दिलशाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद तीसरी जमात के निसाब में शामिल इब्तदाई उर्दू का आखिरी और 20वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक का उन्वान है कुदरती गैस। हम इस सबक में पढ़ेंगे कि कुदरती गैस जो है वो हमारे किन किन मुख्तलिफ़ ज़रूरतों में काम आती है और वो हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है। चलिए शुरू करते हैं। कुदरत ने इंसान की सहूलत और आसाइश के लिए तरह तरह की चीज़ें पैदा की हैं। ये चीज़ें ज़मीन के ऊपर और नीचे सभी जगह मौजूद हैं। जैसे जैसे इंसान के इल्म में इजाफ़ा होता गया, उसने कुदरत की पैदा की हुई चीज़ों को दरियाफ्त करना यानी ढूंढना और इस्तेमाल करना भी सीख लिया। उन्हीं चीज़ों में एक कुदरती गैस भी है। अब तक दरियाफ्त किए गए ईंधन में कुदरती गैस सफाई और सहूलत के एतबार से सबसे बेहतर है। लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल और पेट्रोल के इस्तेमाल से धुआं पैदा होता है जो फ़ज़ा को आलूदा करता है। कुदरती गैस के इस्तेमाल से इस आलूदगी में कमी आती है। कुदरती गैस का इस्तेमाल इंसानी तरक्की की एक अहम मंजिल है। कुदरती गैस दरअसल कई गैसों का मजमूआ होती है। इसमें खुसूसन मीथेन और एथेन की मिकदार ज़्यादा होती है। इनके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन गैसें भी होती हैं। कुदरती गैस आमतौर पर ज़मीन में दबे हुए मुर्दा हैवानात और नबातात के सड़ने गलने से पैदा होती है। ज़मीन के अंदर तरह तरह के अमल से गुजरने के बाद ये गैस इकट्ठा होती है, जिसे ज़मीन से कुआं खोदकर हासिल किया जाता है। ये गैस बेरंग और जहरीली होती है और आग बहुत जल्द पकड़ती है। कुछ कुदरती गैसें बगैर साफ़ किए इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर गैसें सफाई की मखसूस अमल से गुजरने के बाद ही इस्तेमाल के काबिल होती हैं। कुदरती गैस को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। इसके दो तरीक़े होते हैं। ये दो तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा क्या है? पहला पाइपलाइन के ज़रिए और दूसरा 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करके पानी की शक्ल में टैंकर के ज़रिए। आज के दौर में कुदरती गैस घरेलू और सनआती ज़रूरतों को बड़े पैमाने पर पूरा कर रही है। कुदरती गैस का इस्तेमाल सिर्फ ईंधन के तौर पर ही नहीं होता। इससे नकली रबर, रेशम, नायलॉन और प्लास्टिक भी बनाए जाते हैं। इससे खाद भी तैयार की जाती है। कुदरती गैस से कई दूसरी गैसें भी बनती हैं और उनसे भी तरह तरह की चीज़ें तैयार की जाती हैं। कुदरती गैस में बड़ी ताकत है और ये बड़े कारखाने और रेलगाड़ियां चलाने के भी काम आती है। कुदरती गैस में एक ऐसी गैस भी होती है जिससे बनी हुई चीज़ों पर पानी, गर्मी, सर्दी, तेज़ाब किसी का असर नहीं होता। इससे एक किस्म का पतला कागज़ भी तैयार होता है। ये कागज़ पानी, सर्दी और गर्मी से महफूज रहता है। इस कागज़ में चीज़ें लपेटकर दूर दराज मकामात तक भेजी जाती हैं। गर्ज़ ये कि कुदरती गैस मौजूदा दौर में इंसान की मुख्तलिफ़ ज़रूरतों को पूरा करने का एक अहम ज़रिया है। हमने समझा कि किन किन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गैस हमारे लिए फ़ायदा देती है या हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मश्क देख लें। मश्क नंबर 1, लफ्ज़ और माना। कुदरत का माना है खुदा की ताकत, आसाइश का माना है आराम, सहूलत। उसके बाद देखें, इजाफ़ा का माना है बढ़ाना, तरक्की, ज़्यादती। दरियाफ्त करना, इसका माना पूछना, मालूम करना। फ़ज़ा, इसका माना माहौल। आलूदा, इसका माना गंदा। आलूदगी का माना मिलावट, गंदगी। मजमुआ, कई चीज़ों का जमा होना। मिक़दार का माना तौल, वज़न। हैवानात का माना हैवान की जमा, जानवर, जान रखने वाला।
नबातात का माना नबात की जमा पेड़ पौधे। मखसूस का माना खास, खास किया हुआ या खास बनाया हुआ। दूर दराज का माना बहुत फासले पर, बहुत दूर। मकामात, ये मकाम की जमा, इसका माना है जगह। दौर, इसका माना ज़माना। नंबर 2 पर गौर करें। आमतौर पर हम ग़िज़ा को पकाकर खाते हैं। पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है। किसकी? ईंधन की। इसके अलावा भी बहुत से कामों के लिए ईंधन चाहिए। गाड़ियाँ चलाने के लिए ईंधन, रेल, जहाज़ और कारखाने वगैरह सब किससे चलते हैं? ईंधन से ही चलते हैं। ईंधन कई शक्लों में मिलता है। लकड़ी ईंधन की एक शक्ल है। कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल और पेट्रोल। अब कुदरती गैस के नाम का एक नया ईंधन दरियाफ्त हुआ है, जिससे बड़े बड़े काम लिए जा रहे हैं। गैस के इस्तेमाल से बड़ी हद तक आलूदगी भी पैदा नहीं होती। नंबर 3 में देखेंगे हम। सोचिए, बताइए और लिखिए। ईंधन के तौर पर कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? तो लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, उसके अलावा कुदरती गैस है। कुदरती गैस किन गैसों का मजमूआ होती है? ये इथेन और मीथेन का होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का। कुदरती गैस की क्या खसूसियात हैं? इसकी खसूसियात ये हैं कि इससे धुआं नहीं होता, ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी नहीं होती। कुदरती गैस को एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजा जा सकता है? इसको 160 यानी 160 ग्रेड तक ठंडा करके इसको भेजा जाता है। कुदरती गैस से कौन कौन सी चीज़ें तैयार की जाती हैं? इससे बहुत सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं, जैसे कागज़ वगैरह भी बनता है इससे। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी बनाई जाती हैं जो अ, यानी जिन्हें हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में मुख्तलिफ़ ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। पहला लफ्ज़ है इजाफ़ा। इसका जुमला बनाना होगा कि किसी भी चीज़ पर मुसीबत के वक्त इजाफ़ा करना मुश्किल होता है। मजमूआ, इंसान के लिए जान और इंसान के लिए अक्ल और दिल का मजमूआ फ़ायदा पहुंचाता है, या उसके ख़यालात का मजमूआ फ़ायदा पहुंचाता है। हैवानात, हैवानात भी खुदा की मखलूक हैं। किताब जदीद है। दूर दराज के मकामात या मुख्तलिफ़ मकामात पर जाना मुझे अच्छा लगता है। नंबर 5, इन जुमलों को सही लफ्ज़ों से पूरा कीजिए। कुदरती गैस सफाई और सहूलत के एतबार से सबसे बेहतर है। कुदरती गैस दरअसल कई गैसों का मजमूआ होती है। ये गैस बेरंग और खुशगवार होती है और आग बहुत जल्द पकड़ती है। कुदरती गैस का इस्तेमाल सिर्फ आग के तौर पर ही नहीं होता, सिर्फ ईंधन के तौर पर ही नहीं होता, और है इससे एक किस्म का पतला कागज़ भी तैयार होता है। तो ये ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है और कागज़ भी बनता है इससे। आपने पढ़ा कि हैवानात और नबातात हैवान और नबात की जमा है। इसी तरह आप उस्ताद की मदद से दिए हुए लफ्ज़ों की जमा बनाइए। ख़यालात, एहसानात, एहसासात, मकानात और मकामात। इस तरीके से इनकी जमा बना सकते हैं आप। नंबर 7, इस सबक से ऐसे 4 जुमले लिखिए जिनमें ईंधन का लफ्ज़ आया हो। आप अलग अलग 4 जुमले यहाँ लिख सकते हैं। नंबर 8, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को दिए गए खानों के मुताबिक लिखिए। यानी जो इसम है उसको यहाँ लिखते जाएंगे हम, जो इसम है, और जो इसम नहीं है उसे हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8, जहाँ जहाँ ये ऊपर अभी टिक किए हैं ये सब क्या है? इसम है। इन्हें यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद फेल, तो पैदा करना, इजाफा होना, चलना, सड़ा, नहीं सड़ा नहीं,
ہونا، سیکھنا، گزرنا، پکڑنا، گلنا، انہیں ہم لکھیں گے فعل کے خانوں میں۔ اس کے بعد جو بچا ٹھنڈا، بڑا، قدرتی، سڑا، زہریلا، اس کے بعد پتلا، اور پھر نقلی، یہ ہم لکھیں گے صفت میں۔ اور اس کے بعد نمبر 9 میں دیکھ لیں، خالی جگہوں میں کا، کی، کے کو استعمال کریں۔ انسان کی سہولت اور آسائش کے لیے طرح طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں۔ قدرتی گیس کے استعمال سے، قدرتی گیس کئی گیسوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ قدرتی گیس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، یہ بڑے کارخانے اور ریل گاڑیاں چلانے کے کام بھی آتی ہیں۔ موجودہ دور میں انسان کی مختلف ضرورتوں کو پورا کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نمبر 10 میں دیکھیں، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو دیے گئے خانوں کے مطابق لکھیے۔ جو واحد ہے اس کو ہم یہاں لکھیں گے۔ اب 1 2 3 4 5 6 7 8 اس کو ہم یہاں لکھ لیں۔ اس کے علاوہ جو باقی ہیں جمع، ان کو یہاں لکھ لیں گے۔ نمبر 11، خالی جگہوں میں صحیح لفظ بھریے۔ کاغذ پتلا ہے، ٹھیک ہے۔ زمین ٹھنڈی ہے، کنواں گہرا ہے، گیس نکلتی ہے، کوئلہ جلتا ہے، پانی برستا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، ان جملوں کو مثال کے مطابق بدل کر لکھیے۔ مثال دیکھ لیں، وہ پڑھتا تھا، یہ ماضی، وہ پڑھتا ہے حال، وہ پڑھے گا وہ مستقبل۔ اب یہ یہاں لکھا ہوا ہے میں لکھتا ہوں، تو یہاں پر ہم لکھیں گے میں لکھتا تھا، میں لکھتا ہوں، میں لکھوں گا۔ بچہ روتا تھا، بچہ روتا ہے، بچہ روئے گا۔ لڑکا دوڑتا تھا، لڑکا دوڑتا ہے، لڑکا دوڑے گا۔ مچھلی تیرتی تھی، مچھلی تیرتی ہے، مچھلی تیرے گی۔ نمبر 13 میں دیکھیں، الف اور بے کے درمیان دیے گئے اشاروں کی مدد سے بے ترتیب حروف کو ترتیب وار کے خانوں میں لکھیے۔ یعنی یہ بے ترتیب حروف ہیں، اب ان کی ترتیب یہاں ہم لکھیں گے۔ جیسے لام، یہ ہے، واو لکھا ہوا ہے، اس کا ایک تہوار کا نام انہوں نے ہنٹ کیا، تو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہولی۔ اس کے علاوہ یہ پھر دوسرے والے میں جو لکھا ہوا ہے پھول کا نام، تو یہ کیا ہوگا؟ گلاب۔ اور یہ کیا ہے اس کے بعد؟ منگل۔ اس طرح سے لکھیں گے۔ اس کے بعد یہ ہے سبزی کا نام، تو مولی ہو گیا۔ اب آپ خود بھی اس کو لکھ سکتے ہیں، صرف میں آگے پڑھ دیتا ہوں اس کو۔ مولی کے بعد ہو گیا یہ ایک مہینے کا نام، اس میں مارچ ہے۔ ایک میوے کا نام تو کشمش ہے یہ۔ اس کے بعد ایک پالتو جانور کا نام بکری، ایک جنگلی جانور کا نام چیتا، ایک پھل کا نام انگور، ایک پرندے کا نام کبوتر۔ تو آپ اسے صحیح شکل میں یہاں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں، یہ کیلنڈر ہے، 2018 مہینے اور ان کے اور دنوں کے نام۔ تو اب دیکھیں، مہینہ 30 دن ستمبر کے، یعنی ستمبر میں 30 دن ہوتے ہیں۔ اپریل، جون، نومبر کے، ٹھیک ہے۔ 30 دن کس کس میں ہوتے ہیں؟ ستمبر میں ہوتے ہیں، ستمبر میں، اپریل میں، جون اور نومبر میں 30 دن ہوتے ہیں۔ فروری کے 8 اور 20، فروری میں کتنے ہوتے ہیں؟ 28۔ باقی اس کے علاوہ جو بھی بچے سب کے 1 اور 30 یعنی 31۔ باقی سب کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 31۔ فروری جب لیپ کا آئے 28 پر ایک اور بڑھائے، یعنی 28 کا رہتا ہے، لیکن جب لیپ کا سال آتا ہے تو اس میں ایک دن اور بڑھا دیا جاتا ہے، اس طریقے سے 29 دن کا ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی مشکل پیش آتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے خیال رکھیں۔
ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔